निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और उनके कोच विजय शर्मा का कल स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कल अपने आवास पर मीराबाई चानू और उनके कोच का स्वागत किया। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने भी मीराबाई चानू और उनके कोच का सम्मान किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीराबाई चानू की जीत सभी भारतीयों की जीत है, जो टोक्यो में राष्ट्र ध्वज लहराता देख गौरव से रोमांचित हो उठे। उन्होंने कहा कि ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन दिवस पर किसी भारतीय ने पदक जीता है। खेल मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और उन्हें सर्वोच्च स्तर तक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हर सहयोग उपलब्ध कराती रहेगी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रजत पदक जो आपने जीता है, ये भारत के लिए बड़े मान सम्मान की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा कि वे सरकार के सहयोग और समर्थन के आभारी हैं। इसके बिना ओलंपिक पदक तक की यात्रा संभव नहीं होती। चानू ने कहा कि वे अपना पदक पूरे देश और उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने उनके लिए शुभकामनाएं की। पूरा दिल से मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया था। ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की। मैं थोड़ा सा नर्वस भी और प्रेशर भी थी कि पूरा भारतवासी को मेरे ऊपर होप रखी थी, उन्होंने मीराबाई मेडल लेके आएगी, तो उस सब चीजों को लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होता, पर मैंने पूरा मन से मैंने कंडीशन किया। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीराबाई ने देश को जो सम्मान दिलाया है वो उनके वर्षों के धैर्य, समर्पण और कठोर परिश्रम का प्रतिफल है। ओलंपिक में आज पुरुष हॉकी के पूल ए में भारत का सामना स्पेन से होगा। मैच सुबह 6:30 से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6:30 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आज ही बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना ब्रिटेन के डेन लिन और सी वेंडी की जोड़ी से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 8:25 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इन सभी मैचों का प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। अन्य मुकाबलों में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा के क्वालिफिकेशन दौर में भारत की मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगी। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स दौर के मुकाबले में अचंत शरद कमल चीन के MA लॉन्ग के साथ खेलेंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 8:30 से शुरू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क घटा दिया है। मसूर पर कृषि और अवसंरचना विकास उपकर में भी कटौती की गई है और इसे 20% से 10% कर दिया गया है। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में तेजी आएगी और कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित अधिसूचना पटल पर रखी। संशोधित सीमा शुल्क और उपकर आज से लागू हो जाएंगे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण की संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में महाराष्ट्र 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल देश में 57 लाख टीके लगाए गए। देश ने कल करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई। 1999 में 60 दिन तक चले युद्ध के बाद भारत को 26 जुलाई को विजय मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में ड्रैगर युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि करगिल युद्ध में हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य को पूरे विश्व ने देखा है। श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने करगिल के वीरों को नमन किया। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना होंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमाली रहमान से मिलेंगे। हुडको में गैर खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी शेयरों की बिक्री आज से खुलेगी। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने ट्वीट में कहा है कि सरकार ग्रीन शू ऑप्शन के रूप में 2.5% अतिरिक्त शेयरों के साथ 5.5% शेयरों का निवेश करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को होगी। इसमें कोविड संबंधी सभी एहतियाती नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले कुछ दिन से हल्की से मध्यम वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक राज्य में तेज से बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य के दूर दराज के स्थानों पर बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी है। अगले 36 घंटे के दौरान बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिलों में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने विभिन्न स्थानों पर चट्टानें खिसकने और अचानक बाढ़ की भी चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदियों के नजदीक न जाने की सलाह दी गई है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। नया मुख्यमंत्री नियुक्त होने तक श्री येदियुरप्पा को कार्य करने को कहा गया है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित साधना समावेश के दौरान श्री येदियुरप्पा ने भावुक भाषण में त्याग पत्र की घोषणा की। एक रिपोर्ट। कर्नाटका बीजेपी के सबसे बड़े नेता जिन्होंने पार्टी को आगे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चौथी बार अपनी अवधि को पूर्ण करने के पहले ही इस्तीफा दे दिया। 2007 में बीजेपी के 79 विधायकों की मदद से उन्होंने दक्षिण भारत का पहला बीजेपी सरकार बनाया था, मगर जेडीएस समर्थन न देने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2008 में हुए चुनाव में बीजेपी को 110 सीट प्राप्त हुई। तब निर्दलीय विधायकों की मदद से उन्होंने सरकार बनाया, मगर तब भी माइनिंग चोरी के विचार में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2008 में फिर से बीजेपी को 104 स्थान प्राप्त हुए। ये थी हमारे बेंगलुरु संवाददाता सुधींद्रा की रिपोर्ट। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 8 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।